वेलकम बैक टू नीरज ग्री मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यह सिद्ध करने के लिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। विरोधाभास विधि क्या है? तो चलिए मान लें कि √5 एक परिमेय संख्या है। यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो उसे हम a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, अर्थात उनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि एक के अतिरिक्त और कोई उसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब समीकरण को वर्क करेंगे। तो √5 को मैंने मान लिया कि a/b के रूप में लिखा जा सकता है। फिर दोनों तरफ जो है वर्क करने पर हमें मिलता है 5 = a²/b², या फिर इसको और सॉल्व करें तो a² = 5b² मिलेगा। फिर उसके बाद में इससे पता चलता है कि a² जो है 5 से विभाज्य है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है? यदि एक अभाज्य संख्या p है जो a² को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अतः a भी 5 से विभाज्य है। हम a = 5 से लिख सकते हैं, जहाँ c कोई पूर्णांक है। तो a के मान को समीकरण में प्रतिस्थापित करें और b के लिए हल करें। तो a² = 5b² में a-5 से रखने पर, तो a की वैल्यू जब रखेंगे 5c का होल स्क्वायर = 5b² होगा। फिर इसे हो जाएगा 25 यानी 25c² = 5b²। फिर 5 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 5c² = b²। फिर उसके बाद में इससे पता चलता है कि b² जो है 5 से विभाज्य है, और इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। तो विरोधाभास क्या था कि अब हमारे पास यह है कि a और b दोनों 5 से विभाज्य हैं। इसका मतलब यह है कि 5 जो है a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमने शुरू में माना था कि a और b सहअभाज्य है, अर्थात उनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह एक विरोधाभास है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि यह विरोधाभास हमारी प्रारंभिक धारणा के गलत होने के कारण उत्पन्न हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। तो मान लेते हैं कि 3+2√5 एक जो है परिमेय संख्या है। यदि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b जो है एक सहभाज्य पूर्णांक है, जो b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे सॉल्व करते हैं। √5 को हम एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3+2√5 = a/b है। तो 2√5 को इस साइड रख के a/b को उस साइड भेजेंगे तो a/b -3 हो जाएगा। 3 की साइड भेजेंगे तो 2√5 = a-3b/b। फिर उसके बाद में √5 को एक साइड रखेंगे तो a = हो जाएगा a-3b/2b। फिर उसके बाद में विरोधाभास क्या है? चूँकि a b 2 और 3 पूर्णांक हैं तो a-3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। यदि √5 = a-3b/2b है तो इसका अर्थ है कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि मैंने पहले से प्रश्न नंबर 1 में प्रूव कर रखा है। तो यह एक विरोधाभास है कि यह विरोधाभास हमारी प्रारंभिक धारणा के गलत होने के कारण उत्पन्न हुआ है कि 3+2√5 जो है एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा? अतः ये 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6+√2। इन सबको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहला करते हैं। तो पहला है 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो मान लें कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम 1/√2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है? एक सहभाज्य पूर्णांक है और b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर उसके बाद में पुनः व्यवस्थित करेंगे
तो क्या हो जाएगा, बी अपान ए इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका विरोधाभास क्या था कि चूंकि ए और बी जो है पूर्णांक है, तो बी अपान ए एक परिमेय संख्या है, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। निष्कर्ष, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड 7√5 है, इसको सॉल्व करते हैं। मान लें कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम a अपान बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b सहभाज्य पूर्णांक है और b डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसके बाद √5 को एक तरफ करेंगे तो √5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं a अपान 7b। फिर उसके बाद इसका विरोधाभास, चूंकि a और b क्या है, 7, a b और 7 जो है पूर्णांक है, तो a अपान 7b एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि मैंने प्रश्न नंबर 1 में ही इसको प्रूव किया था। तो यह एक विरोधाभास है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन है, थर्ड वाला लास्ट वाला, 6 प्लस √2। तो 6 प्लस √2 को क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। फिर एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब 6 प्लस √2 इज इक्वल टू ए अपान बी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ए अपान बी के रूप में ही परिमेय संख्या होती है, इसको परिमेय संख्या माने हैं तो। और जहाँ पर ए और बी क्या हो, सहभाज्य पूर्णांक है, जहाँ पर बी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद में कह रहा है √2 को एक तरफ कर लेंगे, तो √2 को एक तरफ करेंगे तो ए अपान में बी -6 करेंगे। इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a -6 बी अपान में बी। उसके बाद में विरोधाभास, चूंकि ए बी और 6 पूर्णांक हैं, ये तीनों एक पूर्णांक हैं, तो a -6 बी अपान में बी एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या एक विरोधाभास है, अतः इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये था क्लास 10th का, सॉरी 6 नहीं, क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 में 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने तीनों को सॉल्व किया। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक या दो क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाता है, तो इस सबको अच्छे से सॉल्व करिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, तो कि वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।